वो कैमरा चला रहा, वो वीडियो बना रहा, वो वीडियो। ये बहुत पुरानी पुलिया है, छोटी सी जो आपको दिख रही है। ये बहुत पुराना पेड़ है, जब हम बिल्कुल छोटे छोटे से आते थे उससे भी बहुत पहले का है। ये नाना जी भी पैदा नहीं हुए थे तब का पेड़ है ये। शर्माना है। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। भाई सुबह की शुरुआत हो रही है 11 बजे के आसपास, और अभी मैं जा रहा हूँ मम्मी को ड्रॉप करने मामा के घर पे, क्योंकि जो मेरे मामा है उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है। और तबीयत क्या ख़राब है, उनको कैंसर डायग्नोस हुआ था काफ़ी टाइम पहले, और अभी भी उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। तो उनसे मम्मा मिलने जा रही है, तो मैं उनको ड्रॉप करके आ रहा हूँ। ये कौन सा मम्मी रास्ता? स्वराजपुर का। ये स्वराजपुर का, तिलपता से आगे है, स्वराजपुर का है। इसके आगे खोदना पड़ेगा, फिर राइट हैंड में कैलाशपुर का। वही ये पूरा रूट है तिलपता में से, मतलब नहर वाला जो रास्ता है। तो मम्मी वैसे शायद व्लॉग में डायरेक्टली तो पहली बार ही आ रही है। जो ये रास्ता है ना, ये तिलपता की नहर होते हुए स्वराजपुर होते हुए और फिर खोदना से सीधा कैलाशपुर में जाता है। तो मामा के घर जा रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं मम्मी को। ये एनटीपीसी की रेलवे लाइन, ये रेलवे लाइन आ रही है एनटीपीसी की। जो यहाँ के लोकल हैं वो तो समझ जाएंगे कौन सा रास्ता है। और एनटीपीसी के लिए यहीं से सारा कोयला वगैरह सप्लाई होता है। इस रास्ते से पहले बचपन में हम लोग जाया करते थे, कभी कभी जाते थे, बट ये लेकिन अब मेन रास्ता हो गया। अब जो गाँव का मेन रास्ता था वहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, तो सब यहीं से आते हैं शॉर्टकट की वजह से। तो भाई अब यहाँ से पुलिया पे से राइट हो जाएंगे। तो ये हम घुस रहे हैं अब कैलाशपुर में, घुस गए कैलाशपुर में। पहले ये पूरा एरिया सारा का सारा जंगल, मतलब जंगल कह लो, खेत कह लो, बिल्कुल खाली हुआ करता था। लेकिन अब देखो लोगों ने ऐसे ऐसे घर बना दिए भाई। बड़ा होता था, बहुत बड़े बड़े जोड़ होते थे, उनमें एक ये है मछली पालन, और ये होता है सिंगाड़े वगैरह, ये पले जैसे सब जितने भी सब्जियां हैं। तो ये सारी सब्जियां हो गई हैं भाई। ये आम का पेड़ है भाई, इसकी कहानी भी कभी तुम्हें बताऊंगा, आम की कहानी। ये बहुत पुराना पेड़ है, जब हम बिल्कुल छोटे छोटे से आते थे उससे भी बहुत पहले का है। ये नाना जी भी पैदा नहीं हुए थे तब का पेड़ है ये। लो भाई, 100-125 साल पुराना, 100-125 साल पुराना है भाई। हमारे बचपन छोड़ो, ये तो मम्मी के बचपन से भी पहला, नाना जी के बचपन से भी पहला ही पेड़ है भाई। हमारे बचपन छोड़ो, ये तो मम्मी के बचपन से भी पहला, नाना जी के बचपन से भी पहला ही पेड़ है। तो भाई ऐसे ही ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जब गाँव आते हैं वापस। ये सब खेत थे लोगों के, अब लोगों ने सब अपने घर बना लिए। तो भाई मम्मी को कर दिया ड्रॉप, और अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से वापस। जाएंगे अपना वही स्टूडियो। शाम को जब वापस आऊँगा तब मम्मी को लेके आऊँगा, क्योंकि यही होता है, जो हमारे बड़े होते हैं उनके पास बहुत कहानियाँ होती हैं। तो जिन रस्तों की हम अपनी कहानियाँ बता रहे हैं, वहाँ की मम्मी की, नाना की बताओ। मुझे पता भी नहीं था कि ये पेड़ इतना पुराना है, कि हमारे नाना जी भी जब छोटे थे तब का पेड़ है। वैसे लगता भी है। अभी मैं पास से दिखाता हूँ, आप भी देखना। देखो भाई ये पेड़ है, बहुत पुराना पेड़ है। इस पेड़ के नीचे खेला करते थे हम, ज़्यादा नहीं 10-12 साल पुरानी बात होगी, तब हम आते थे मामा के यहाँ। और ये रास्ता जो आप देख रहे हो पक्का हो चुका है अब, लेकिन ये रास्ता पहले बिल्कुल एक गाड़ी जाने लायक रास्ता था, और वो भी कच्चा, मतलब खरंजा बोलते हैं गाँव में। खरंजा भी नहीं था, खरंजा भी जो ईंटों से मिल के रास्ता बनता है वो खरंजा होता है, वो तक नहीं था, बिल्कुल गड्ढों वाला रास्ता था। लेकिन तब हम पैदल वॉक करने आया करते थे, दौड़ वगैरह लगाने आ जाया करते थे सुबह सुबह जब मामा के यहाँ आते थे। भाई आपको गांव की गलियों के दर्शन करवाते हैं। ये हमारा गांव नहीं है, ये खोदना गांव है। एक्चुअली इस गांव के अंदर से ना एक शॉर्टकट निकलता है जो डायरेक्ट 130 मीटर रोड को कनेक्ट करता है। नॉर्मली शाम में जाऊँ ना, ये वाला रास्ता नहीं तिलपता वाला, तो तिलपता में कंटेनर डिपो होने की वजह से ना बहुत भीड़ हो जाती है। वहाँ कंटेनर डिपो पे लाइन लग जाती है। ये भाई गाँव के बच्चे बैठे हैं, यो कर रहा भाई। वीडियो देखते ही तो एक्साइटेड हो जाते हैं आजकल बच्चे। तो ये रास्ता है। कुछ मेरे भाई जो देख रहे हैं वो यहाँ से रोज आते जाते भी होंगे, तो उनको पता होगा कि ये कौन सा रास्ता है। ये खोदना को पार करने के बाद बूढ़ा गांव में से होते हुए स्पर्श ग्लोबल स्कूल के बराबर से 130 मीटर रोड पे निकल जाता है। ये बहुत पुरानी पुलिया है, छोटी सी जो आपको दिख रही है। एंड ये लेफ्ट साइड में, ये भी एक तरीके से आप कह लो नहर का हिस्सा होता था, लेकिन नाली बन चुकी है अब सब। ये पुराना रास्ता है, नाली कह सकते हो, या फिर फैक्ट्रीज का जितना भी गंद आता है अब सब इन्हीं में आता है। पहले ये नहर हुआ करती थी तो बच्चे इनमें नहाया करते थे। इस वाली में तो मैं नहीं नहाया हूँ, लेकिन जो मैंने आते हुए आपको रास्ता दिखाया था ना, तिलपता से आते हुए जो रास्ता दिखाया था नहर वाला, जो स्वराजपुर वाला, उस वाली नहर में हम कभी कभी नहाए हैं। तो भाई ये एक्सपीरियंस होते थे गाँव के। अब ये चीज़ें मिस करता हूँ मैं तो बहुत। तो भाई गांव की लाइफ के तो यही मज़े हैं। लेफ्ट साइड में देखो खेत है पूरे, राइट साइड में खेत है, बट अब यहाँ पर हर जगह ना कॉलोनियाँ कट रही हैं। ये सब आप देख सकते हो, प्लॉटिंग हो रही है हर जगह। तो ज़्यादातर अब खेत जो है वो धीरे धीरे मतलब घरों में ही कन्वर्ट होते जा रहे हैं। और जो बाहर के लोग हैं वो भी यहाँ के प्लॉट ले रहे हैं, क्योंकि उनको थोड़े से कम रेट में वही जगह सही मिल जाती है अपने काम वाम के हिसाब से। एक तरफ जस्ट पीछे अभी हम गाँव छोड़ के आए हैं, और दूसरी तरफ आप देखो कितनी बड़ी बड़ी कंस्ट्रक्शन चल रही है यहाँ पे।
इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है भाई। सब समय का खेल है। जो हमारे घर के बड़े वो मना करते थे इन रास्तों से आने के लिए, क्योंकि ये रास्ते ना बहुत एकदम वीरान हुआ करते थे, यानी सुनसान हुआ करते थे। बाकी ये रास्ता है। अब ये गांव आ गया बूढ़ा गांव। वो 130 मीटर रोड पे आपको निकाल देगा, और 130 मीटर रोड से आप चाहे तो आप राइट साइड मुड़ने के बाद गौर सिटी चले जाओ, चाहे लेफ्ट साइड मुड़ने के बाद आप सूरजपुर, दोबारा से तिलपता, या फिर उससे आगे अल्फा, डेल्टा, गामा जो सारे सेक्टर्स हैं ग्रेटर नोएडा के, वहाँ आप जा सकते हो। बाकी भाई गांव की लाइफ के मजे हैं। देखो फार्म हाउस टाइप बना रखा है हमने, इस तरीके के बढ़िया बढ़िया घर बना रखे हैं भाई गांव के अंदर। और ये भाई व्लॉगिंग करता हूँ ना तो भाई बंदे ऐसे देखते हैं भाई, वो कैमरा चला रहा, वो वीडियो बना रहा, वो वीडियो, मेरे को बड़ा मजा आता है। ये वाली जनरेशन भी एंड होती जा रही है, जैसे आप सामने देख सकते हो। देखो अभी हम गांव में से बाहर निकले, बूढ़ा गांव में से, और ये लेफ्ट साइड में बहुत बड़े वेयर हाउसेस बन चुके हैं यहाँ पे, और राइट में और बन रहे हैं। ये वो स्कूल है, स्पर्श ग्लोबल पब्लिक स्कूल। जब ये बन रहा था ना तो भाई कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि ये स्कूल बन रहा है, क्योंकि देखने में ऐसा लग रहा था या तो ये कोई होटल बन रहा है या यूनिवर्सिटी बन रही है। इसकी बिल्डिंग देख के कोई बोल नहीं सकता कि ये स्कूल है। तो इस एरिया की डेवलपमेंट अगर आप बात करोगे तो टॉप नॉच चल रही है इस टाइम पे। ये डायरेक्ट कनेक्टिविटी दे रहा है जेवर एयरपोर्ट को, इसी वजह से इस एरिया में आप कह सकते हो डेवलपमेंट जो है वो थोड़ी सी ज्यादा स्पीड से हो रही है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो सबसे बेस्ट जगह है। और ये भाई वो टूटा रास्ता आ गया, और ये तोशा कंपनी हुआ करती थी, उसकी ये जमीन थी। गवर्नमेंट ने ये रोड बनाने के लिए उनसे जमीन ले ली, एंड उसके बाद उनको प्रॉपर जो डिसाइड हुआ था उस तरीके से जमीन नहीं थी। हालांकि गवर्नमेंट ऐसी करेगी नहीं, लेकिन बोला यही जा रहा है, और उसी वजह से डिस्प्यूट है कि वो बोल रहे हैं मुझे प्रॉपर जगह दो, प्रॉपर मुआवजा दो, एंड गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से शायद दे दिया है, एंड वो उससे सेटिस्फाइड नहीं है। इसीलिए ये जो है ना यहाँ पर ये डिस्प्यूट चल रहा है। बात करते करते हम आ गए घर पे मेरा लैपटॉप रखा था, वो लैपटॉप बैग मेरा घर पे ही रह गया था, तो उसको लेता हूँ और उसके बाद में फिर जाऊँगा मैं स्टूडियो, वहाँ से फिर कंटिन्यू करेंगे व्लॉग को। तो भी आगे लिफ्ट में। और निफ्टी की बात करूँ तो 25,980 के आसपास रेजिस्टेंस ली हुई है, और 25,900 पे सपोर्ट बना रखा है। तो देखते हैं अभी इस रेंज के बीच में ही चल रहा है। बाकी भाई दवाई वगैरह कैरी कर ली है भाई, दवाई रेगुलर चलानी है, आँख भी ठीक करनी है भाई। टाइम हो रहा है 2 बजे के आसपास। बली भाई के पास आ चुका था मैं, टाइम से ही आ गया था। बली भाई की एंट्री थोड़ी लेट हो रही है। बली भाई क्या काम चल रहा है भाई? बहुत सुस्त हो आज, क्या चक्कर है? मैं तू सुस्त है। हाँ यार थोड़ी मेरी तबीयत ढीली हो रही है, क्योंकि वर्कलोड की वजह से हो सकता है मे बी, या नींद पूरी ना होने की वजह से। रात को 1 बजे तो सोया ही था, फिर सुबह उठ गया 7-8 बजे, तो हो जाता है थोड़ा। और ठीक है, काम भी ज़रूरी है। बाकी वीडियोस पे काम चल रहा है। बाकी मार्केट की बात करूँ तो मार्केट 25,980 तक गई, उसके बाद रिजेक्शन लेके फिर 25,900 आ गई, उसके बाद फिर वापस से 25,980 की तरफ जा रही है। ओवरऑल साइडवेज ये है। 3 बजे के बाद ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। क्या स्ट्राइक प्राइसेस लेंगे उसको मैं थोड़ा बताने की कोशिश करूंगा। एग्जैक्ट नहीं बताऊंगा क्योंकि वो टिप्स एंड कॉल में काउंट हो जाएगा, बट मैं आपको फिर भी दिखाने की कोशिश करूंगा। निफ्टी का ट्रेड बता रहा हूँ भाई, 0.8 का डेल्टा है। 25,600 की मैंने यहाँ पर पुट ऐड करी है, और एक मैंने ऐड करी है 26,400 की कॉल। इसका डेल्टा है 0.9 के आसपास। अभी 0.8 और 0.9 का डेल्टा तो हमने ले लिया है, और इसमें जो रेंज निकल के आ रही है वो 400 पॉइंट के आसपास की निकल के आ रही है। लेकिन इसमें जो मेन ध्यान रखने वाली बात ये है कि अभी इसमें हेजिंग ऐड नहीं हुई है। हेजिंग क्या होती है? बाइंग वाली पोजीशन, वो भी ऐड नहीं करी है। जब वो ऐड हो जाएगी ये तो पूरी ये पोजीशन जो है वो नॉन डायरेक्शनल विद हेजिंग बन जाएगी। तो आप अगर ये कॉपी करने की कोशिश करते हो तो आप विदाउट हेजिंग मत करना, मैं यही सजेस्ट करूँगा। और ये एजुकेशनल पर्पज से मैं आपको दिखाता हूँ, ये कोई टिप या कॉल नहीं है। बाकी भाई अगर बात करूँ पूरे दिन की तो मैक्सिमम काम वैसे हो चुका है, वीडियोस वगैरह का भी काम हो चुका है, और ट्रेड वगैरह का काम भी हो गया है। अब यहाँ से निकलने की तैयारी घर पे। बाकी आपको मिलता हूँ रास्ते में। तो भाई निकल गया हूँ, फिर मम्मी को पिक करने जा रहा हूँ मामा जी के यहाँ। लो भाई आ गए मामा के घर। ये थोड़ी यहाँ की गली जो है ना ज़्यादा पतली है। देखो गाड़ी कितने डिस्टेंस से निकलती है। जगह पतली है लेकिन भाई यादें बहुत हैं इस जगहों से। जब बचपन में मामा के यहाँ आते थे, सामने मामा का घर है। चलो मिलते हैं आपसे भाई। और कोई तो दिखाया नहीं, देव से ही मिलवा देता हूँ। सरवाना है। बाकी भाई मम्मी को लेके आ गए थे घर। येरी बाबू व्लॉग उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कुछ गांव की यादें शेयर करने की कोशिश करी आज, थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश। बोल दो बाय गाइस। बाय गाइस।